आज का यह विशेष संदेश तुम्हारे महादेव जी ने स्वयं तुम्हारे लिए भेजा है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित रूप से खुशियों और सफलता की बौछार करने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक पूरा ध्यान से सुनना। इसे बीच में छोड़कर जाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन की हर गतिविधि को देख रहे हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटा है और जो कुछ भी आगे होने वाला है, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन इस संदेश में है। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनो और अपने जीवन में लागू करो। इस महत्वपूर्ण संदेश को सुनने से पहले मेरी तुमसे एक विनती है, इस वीडियो को तुरंत लाइक करो और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती और जय श्री राम लिख दो। इससे मैं तुम्हारे और करीब आ सकूंगा और तुम्हारी हर संभव सहायता कर सकूंगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना प्रसन्न कि मैं तुम्हें आज अपनी एक अनमोल विद्या प्रदान करने जा रहा हूँ, जिसे मैं किसी को नहीं देता। तुमने जो आचरण और कर्म किए हैं, उनसे मैं इतना प्रभावित हूँ कि तुम्हें यह गुप्त विद्या प्रदान करने से स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूँ। यह गुप्त विद्या तुम्हें अपने जीवन में बहुत संभाल कर और सुरक्षा के साथ रखनी होगी। यह विद्या तुम्हारे पास होगी तो तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन ध्यान रखना, इस विद्या का दुरुपयोग कभी भी मत करना। अगर तुमने इसका सही और नैतिक रूप से उपयोग किया, तभी यह तुम्हारे लिए काम करेगी, अन्यथा नहीं। मेरे बच्चे, इस विद्या को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह कठिनाइयां तुम्हारी आत्मिक प्रगति के लिए आवश्यक हैं। आज रात 12 बजे तुम पवित्र होकर आसन पर बैठकर एक घी का दीपक जलाकर नमः शिवाय का जाप करना। इस मंत्र का जाप करते हुए ध्यान में लीन हो जाना, और जब तुम ध्यान में गहराई तक पहुंच जाओगे तो तुम्हें एक विशेष अनुभव होगा। इस समय तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान में स्थिर रहना है। यह सब कुछ स्वतः ठीक हो जाएगा और तुम्हें वह गुप्त विद्या प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, इस विद्या को गुप्त रखना बहुत जरूरी है। इसे किसी के सामने उजागर मत करना, चाहे वह तुम्हारा परिवार, मित्र या कोई भी हो। यह विद्या गुप्त ही प्रभावी रहती है और इसे उजागर करने से इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अगर तुम्हें महादेव जी की महिमा और शक्ति पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो कि महादेव जी ने मुझे जो दिया है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। यह तुम्हारा समर्पण और विश्वास प्रकट करेगा। मेरे बच्चे, इस गुप्त विद्या को पाने के बाद तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बदल जाएगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य पूरे होंगे और लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। जो लोग पहले तुमसे बात नहीं करते थे, वे अब स्वयं तुमसे बात करना चाहेंगे। तुम्हारा जीवन सफलता और समृद्धि से भर जाएगा। मैंने इस संदेश में जो भी बातें कही हैं, उन्हें ध्यान से अपने जीवन में अपना। अब मेरे जाने का समय हो गया है। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई ज्योति जलाने आ रहा है। यह संदेश तुम्हारी अंतरात्मा को जागृत करेगा और तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो और इसे पूरी तरह से समझो। तुम्हारे जीवन की चुनौतियां और संघर्ष महादेव जी की दृष्टि से कभी अछूते नहीं रहे। उन्होंने तुम्हारे सभी दुखों और कष्टों को देखा है और इसी कारण आज वह तुम्हें एक दिव्य विद्या प्रदान करने जा रहे हैं।
यह विद्या तुम्हारे लिए वह शक्ति होगी जिससे तुम अपने जीवन के हर कठिनाई को पार कर सकोगे और सफलता के शिखर तक पहुंच सकोगे। लेकिन मेरे बच्चे, यह विद्या साधारण नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने अंदर संयम, धैर्य और समर्पण का विकास करना होगा। यह विद्या एक पवित्र धरोहर है और इसे गुप्त रखना तुम्हारा कर्तव्य है। इसका उपयोग केवल अच्छे और सकारात्मक उद्देश्यों के लिए ही करना होगा। इसका दुरुपयोग कभी मत करना, वरना यह विद्या तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकती है। इस विद्या को प्राप्त करने के लिए आज रात को 12 बजे पवित्र होकर एकांत में बैठो। आसन पर स्थिर हो जाओ और घी का दीपक जलाकर नमः शिवाय का जाप करना शुरू करो। ध्यान में डूबो और जैसे जैसे तुम्हारा मन शांत होगा, तुम महादेव जी की दिव्य ऊर्जा को महसूस करोगे। तुम्हारा शरीर हल्का और आत्मा शुद्ध हो जाएगी। यह संकेत होगा कि तुम्हें वह गुप्त विद्या प्राप्त हो रही है। उस क्षण को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करना। मेरे बच्चे, यह विद्या तुम्हारे जीवन को सकारात्मक रूप से परिवर्तित कर देगी। तुम जो भी सोचोगे वह सत्य होगा। जो भी कार्य तुम आरंभ करोगे उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। लोग तुम्हारे आचरण और कार्यों की प्रशंसा करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना कि यह शक्ति केवल उन्हीं के लिए काम करती है जो इसे सही उद्देश्य के लिए उपयोग करते हैं। यदि तुम्हें इस दिव्य विद्या पर विश्वास है तो अभी कमेंट बॉक्स में जय महादेव लिखो और महादेव जी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करो। यह तुम्हारा संकल्प और विश्वास मजबूत करेगा। अब समय आ गया है कि तुम इस संदेश को अपने दिल से स्वीकार करो और अपने जीवन में इसे लागू करो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हारे लिए विशेष रूप से लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनकर तुम प्रफुल्लित हो जाओगे और खुशियां मनाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा सुनना बहुत जरूरी है। इसे बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें छिपी हैं। अगर तुम इसे बीच में छोड़ दोगे तो तुम उन महत्वपूर्ण चीजों से वंचित रह जाओगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। मेरे बच्चे, एक महिला है जो बहुत दिनों से तुम्हारे साथ संबंध जोड़ना चाहती है, लेकिन तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। जब भी तुम उस रास्ते से गुजरते हो, वह तुम्हें देखती रहती है। वह तुमसे बात करने का बहुत प्रयास करती है, अपने भीतर हिम्मत जुटाती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। वह तुम्हारे लिए बहुत बेचैन और परेशान है। इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। इस संदेश को तुरंत लाइक करो और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, जय माता पार्वती लिख दो, ताकि मुझे तुम्हारे उपस्थित होने का आभास हो सके और महादेव जी एवं माता जी को प्रसन्नता हो। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो मेरी प्रत्येक बात को मानोगे और उसका पालन करोगे। अगर तुम आज मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं तुम्हारे पास कोई भी संदेश लेकर नहीं आऊंगा। यह मेरा वचन है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि यह संदेश मेरे सभी भक्तों तक पहुंच सके। उस महिला ने जब से तुम्हें देखा है तब से वह तुमसे बात करना और तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती है। वह चाहती है कि तुम उसके हो जाओ और वह तुम्हारी हो जाए। उसने कई बार एक व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारे पास संदेश भी भेजा है, लेकिन वह व्यक्ति तुम्हें उसका संदेश नहीं पहुंचा पाया। वह तुमसे बात करने में डरती है, लेकिन अंदर से वह तुम्हें बहुत चाहती है। वह महिला अक्सर तुम्हारे घर आती जाती है,
लेकिन तुम उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाते। तुम यह सोचते हो कि वह हर दिन आती जाती रहती है और तुम्हारे घर के सदस्यों से बात करना पसंद करती है, इसलिए तुम उसे कुछ नहीं कहते। लेकिन मेरे बच्चे, वह तुम्हारे लिए कुछ खास महसूस करती है। तुम्हें अभी अपने कर्म पर ध्यान देना है, क्योंकि तुम्हें आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनना है। तुम्हें वह सब प्राप्त करना है जो अभी तुम्हें नहीं मिला है। तुम्हारी मेहनत और परिश्रम जारी है और आने वाले समय में तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, अभी तुम्हें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें एक सक्षम व्यक्ति बनना है। मेरे बच्चे, अगर तुम अभी प्रेम के जाल में फंस गए तो तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो सकता है। प्रेम में पड़ने वाला व्यक्ति अभी तक सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि प्रेम सफलता में रुकावट डालता है। तुम्हारे पास अभी बहुत काम है और तुम्हें अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना है। तुम्हारे परिवार ने तुम्हें इस लायक बनाया है, उन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है और तुमसे उम्मीदें हैं कि तुम उनका सहारा बनोगे। अगर तुम इधर उधर भटक गए तो उनके विश्वास को ठेस पहुंचेगी और तुम उन्हें निराश कर दोगे। मेरे बच्चे, सब्र करो और मेहनत करते रहो। आने वाला समय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और वह तुम्हें खुशियां और सफलता देगा। अगर तुम महादेव जी की बातों पर विश्वास करते हो तो कमेंट बॉक्स में महादेव जी, मैं आपकी बातों को मानूंगा और आपके बताए मार्ग पर चलूंगा लिखो। यदि कभी तुम्हें कोई कठिनाई महसूस हो तो महादेव जी का नाम स्मरण करना और वह तुम्हारी सहायता के लिए तुरंत तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएंगे। अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लेकर आया हूँ, जो तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनो। इसमें वह ज्ञान और सलाह छिपी है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। मेरे बच्चे, कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा एक मोड़ आ रहा है। एक ऐसी महिला है जो तुम्हारे बारे में सोचती है, तुम्हारे करीब आना चाहती है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही है। वह बहुत दिनों से तुम्हें देखती आ रही है, लेकिन तुम उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हो। वह तुम्हारे लिए परेशान है, लेकिन वह अपने मन की बात कहने से डरती है। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि इस समय तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सामने अभी एक बड़ा लक्ष्य है जिसे तुम्हें प्राप्त करना है। यह समय मेहनत का है और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। मेरे बच्चे, प्रेम एक खूबसूरत भावना है, लेकिन यह समय तुम्हारे लिए अपने भविष्य को संवारने का है। तुम्हारे पास अभी बहुत सारे कार्य हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें अपने परिवार और खुद के लिए मेहनत करनी होगी। तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और अब तुम्हारी बारी है कि तुम उन्हें गर्व महसूस कराओ। अगर तुम इस समय अपने मार्ग से भटक गए तो तुम्हारा भविष्य अनिश्चित हो सकता है। जीवन में ऐसी चुनौतियां आएंगी जो तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम्हें डटे रहना होगा। तुम्हारी सफलता का मार्ग तुम्हारी मेहनत और संकल्प पर निर्भर करता है। मेरे बच्चे, याद रखना कि महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो तो महादेव जी का नाम स्मरण करो। वह तुम्हारे साथ हर
कठिनाई में खड़े रहेंगे और तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और आने वाले समय की तैयारी करो। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और वह दिन दूर नहीं जब तुम अपने सपनों को साकार होते देखोगे। निश्चित रूप से यहाँ एक संशोधित स्क्रिप्ट है जो आपके अनुरोध के अनुसार अधिक विस्तृत और गहन है। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आया है। यह संदेश उस विशेष आत्मा के लिए है जिसने अपने जीवन को मेरे प्रति समर्पित कर दिया है और जिसने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है। अगर तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो जान लो कि तुम उन भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हो जिन्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है। इस संदेश को पूरी निष्ठा और ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण रहस्य छिपा हुआ है। इसे बीच में छोड़ना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा आचरण और तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को छू लिया है। तुम्हारी निष्ठा और समर्पण ने मुझे तुम्हारे प्रति मोहित कर दिया है। इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देने जा रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। परंतु ध्यान रखना, यह वरदान तुम्हारे जीवन में केवल तभी फलित होगा जब तुम इसके योग्य सिद्ध होगे। यह कोई साधारण वरदान नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करेगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत दुख और कठिनाइयों का सामना किया है। तुम्हारी आत्मा बार बार इन दुखों से त्रस्त हुई है और तुमने कभी कभी हार मानकर मुझे पुकारा है। तुमने मुझसे पूछा है, हे महादेव, मुझे जीवन क्यों दिया जब इसमें इतना कष्ट है। मेरे बच्चे, ये दुख और कष्ट तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। जीवन की सच्चाई को समझने और उसमें दृढ़ता से खड़े रहने के लिए इन परीक्षाओं से गुजरना आवश्यक है। अगर मैंने तुम्हें सिर्फ सुख ही दिए होते तो तुम जीवन के वास्तविक अर्थ को कभी नहीं समझ पाते। इसलिए यह जान लो कि ये कठिनाइयां भी तुम्हारे लिए मेरे प्रेम का एक रूप हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या का समय पूरा हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में सुख के दिन आने वाले हैं। मैंने तुम्हारे समर्पण को स्वीकार कर लिया है और अब तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जो तुमने कभी सोचा था। यह समय है कि तुम अपने जीवन में आने वाले हर अवसर का लाभ उठाओ और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ो। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि अब से तुम जिस भी कार्य में हाथ लगाओगे उसमें तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यह वरदान तुम्हारे लिए केवल एक आशीर्वाद ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। तुम्हें इसे सही ढंग से प्रयोग करना होगा। अगर तुम इसे गलत कार्यों में लगाओगे या किसी को कष्ट पहुंचाओगे तो मैं तुम्हारे इस वरदान को तुरंत वापस ले लूंगा। याद रखना, मैं सदैव धर्म और सत्य के साथ खड़ा हूं। इसलिए तुम भी सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश करना और अपने अंदर अहंकार को जगह न देने देना। मेरे बच्चे, जीवन में धैर्य और संयम का बहुत महत्व है। तुमने अब तक जो भी कठिनाइयां सहन की हैं, वे तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए थीं। अब तुम्हें जीवन के हर कदम पर धैर्य और संयम का पालन करना होगा। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर बदलाव के लिए तैयार रहना होगा और उसे स्वीकार करना होगा। अगर तुम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें धन, प्रेम और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो लोग तुम्हें आज तुच्छ समझते हैं, वे कल तुम्हारी सफलता और समृद्धि से चकित रह जाएंगे।
तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। लेकिन ध्यान रहे, इस सफलता को प्राप्त करने के बाद भी तुम्हें विनम्र और सरल बने रहना है। कभी भी अपने मन में अहंकार को स्थान मत देना, क्योंकि यही विनाश का कारण बन सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस आशीर्वाद के साथ एक नई दिशा में आगे बढ़ने का निर्देश देता हूँ। अब तुम्हें अपने जीवन को महान कार्यों में लगाना होगा। तुम्हारे पास जो शक्तियाँ और आशीर्वाद हैं, उनका उपयोग सदैव अच्छे कार्यों के लिए करना होगा। अगर तुम किसी भी जरूरतमंद की सहायता करोगे, तो मैं और भी अधिक प्रसन्न होऊंगा और तुम्हें और अधिक आशीर्वाद प्रदान करूंगा। लेकिन अगर तुम अपने इस वरदान का दुरुपयोग करोगे, तो तुम्हारा जीवन फिर से उसी अंधकार में चला जाएगा जिससे तुमने बाहर निकलने की कोशिश की थी। मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि कभी भी अहंकार तुम पर हावी न हो। अगर तुम अहंकार के वशीभूत हो जाओगे, तो तुम्हारी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तुम फिर से वही पुरानी कठिनाइयों में फंस जाओगे और इस बार तुम्हें बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं मिलेगा। इसलिए सदैव अपने अंदर विनम्रता और सेवा भाव को बनाए रखना और अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जाने की कोशिश करना। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जीवन एक नए चरण में प्रवेश करे। तुम जिस भी मार्ग पर चलोगे, उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकेगी। लेकिन तुम्हें सदैव अपने महादेव को याद रखना होगा और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना होगा। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ही तुम्हें इस नए जीवन में सफलता दिलाएंगे। मेरे बच्चे, धर्म का पालन करना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे, तो तुम्हें कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। धर्म ही तुम्हें सच्चे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। अगर तुमने कभी भी धर्म के मार्ग से विचलित होने की कोशिश की, तो तुम्हारा जीवन फिर से उन अंधकारमय दिनों में लौट जाएगा जहां से तुमने अपनी यात्रा शुरू की थी। इसलिए सदैव धर्म का पालन करना और अपने जीवन को एक उच्च लक्ष्य की ओर ले जाना। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। इसका सदैव सम्मान करना और इसे सही ढंग से प्रयोग करना। अगर तुम इस आशीर्वाद का सही उपयोग करोगे, तो तुम्हारा जीवन सदैव समृद्ध और खुशहाल रहेगा। लेकिन अगर तुमने इसे अनदेखा किया या इसका दुरुपयोग किया, तो तुम्हारा जीवन फिर से कठिनाइयों से भर जाएगा। अब मेरे जाने का समय आ गया है, परंतु याद रखना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, बस मुझे याद करना और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। बिल्कुल, मैं इस स्क्रिप्ट को और भी विस्तार से लिख सकता हूँ। आइए इस संदेश में और अधिक गहराई और आध्यात्मिक दृष्टिकोण जोड़े। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सारा संसार किस प्रकार संचालित होता है? यह पूरी सृष्टि, जिसमें तुम, मैं और हर जीव शामिल है, एक गूढ़ रहस्य से भरी हुई है। यह रहस्य केवल उन लोगों के लिए प्रकट होता है जो इसके प्रति समर्पित होते हैं, जिनका हृदय निर्मल और शुद्ध होता है। तुम इस संसार में केवल एक सामान्य जीव नहीं हो, तुम्हारा अस्तित्व बहुत बड़ा है। तुम इस महाजगत के एक अंश हो जो अनंत शक्तियों से युक्त है। तुम्हारे भीतर भी वह शक्ति है जो इस सृष्टि को बदलने की क्षमता रखती है। इस शक्ति को जागृत करना और उसे समझना ही तुम्हारा असली कर्तव्य है। तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य केवल सांसारिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर छिपी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करना है।
जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में झांकोगे तो तुम्हें सच्चे अर्थ में अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा। तुम्हारी आत्मा का यह मार्ग केवल भक्ति और समर्पण के माध्यम से ही स्पष्ट हो सकता है। जब तुम अपने भीतर के अहंकार, द्वेष और मोह को त्याग दोगे, तब तुम उस परमात्मा के दर्शन कर पाओगे जो सदैव तुम्हारे साथ है, लेकिन छिपा हुआ है। मेरे बच्चे, यह ध्यान रखना कि यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाएगा जिसे जानकर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। अपनी इंद्रियों को वश में करना, अपने मन को स्थिर करना और निरंतर ध्यान एवं भक्ति के माध्यम से इस मार्ग पर चलना तुम्हारे लिए अनिवार्य है। यह मार्ग तुम्हें उस शाश्वत आनंद की ओर ले जाएगा जो संसार के किसी भी सुख से बढ़कर है। इस संसार में हर व्यक्ति के सामने कई विकल्प होते हैं। तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें चुनने का अधिकार है, लेकिन ये विकल्प ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। तुम जो भी विकल्प चुनते हो वही तुम्हारे कर्मों का निर्धारण करता है और अंततः तुम्हारी नीति का निर्माण करता है। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी तुम किसी निर्णय के द्वार पर खड़े हो, ध्यानपूर्वक सोचो और विवेक का प्रयोग करो। तुम्हारे हर निर्णय के परिणाम दूरगामी होते हैं। यह समझ लो कि तुम्हारा हर कार्य, हर शब्द और हर विचार ब्रह्मांड में एक लहर पैदा करता है जो अंततः तुम्हारे पास लौटकर आती है। अगर तुम सच्चे दिल से अपने कर्मों को करते हो तो तुम्हें उसकी मीठी फलियां प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर तुम अपने कर्मों में अधर्म और अन्याय का मार्ग चुनते हो तो वह लहर तुम्हारे जीवन को अशांत कर सकती है। धर्म का पालन करना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को सत्य, अहिंसा और न्याय के मार्ग पर चलाना है। अगर तुम अपने जीवन में धर्म का पालन करोगे तो तुम्हें कभी कोई विपत्ति नहीं सताएगी। तुम देखोगे कि तुम्हारे चारों ओर की शक्तियां तुम्हारा साथ देने लगेंगी और तुम हर संघर्ष में विजयी हो जाओगे। धर्म के साथ साथ तुम्हारे कर्मों का भी बहुत महत्व है। तुम्हारा हर कार्य तुम्हारी आत्मा के अंकित होता है। अगर तुम्हारे कर्म सच्चे और न्यायपूर्ण हैं, तो तुम्हारी आत्मा सदैव प्रसन्न रहेगी। लेकिन अगर तुम्हारे कर्म गलत और अन्यायपूर्ण हैं, तो तुम्हारी आत्मा तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने देगी। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी आत्मा का भार बन सकते हैं या उसे मुक्त कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करो। यह ज्ञान तुम्हारे लिए वह प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटा सकता है। तुम्हें इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेरी ओर देखना होगा। मैं तुम्हारा गुरु बनकर तुम्हें इस मार्ग पर चलाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें ध्यान, साधना और सत्संग के माध्यम से अपने भीतर के उस दिव्य ज्ञान को जागृत करना होगा। यह ज्ञान तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा असली स्वरूप क्या है और तुम्हारा जीवन किस दिशा में जाना चाहिए। जब तुम इस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें संसार की कोई भी वस्तु विचलित नहीं कर पाएगी। तुम उस शाश्वत आनंद की ओर अग्रसर हो जाओगे जो सदैव स्थिर और शुद्ध है। मेरे बच्चे, यह संसार मोहमाया से भरा हुआ है। हर व्यक्ति अपने जीवन में इस माया के जाल में फंस जाता है। यह माया ही है जो तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर करती है। यह माया ही है जो तुम्हें सांसारिक सुखों की ओर खींचती है और तुम्हें भटकाती है। लेकिन अगर तुम इस मोहमाया से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हें सच्चे अर्थों में मुक्ति प्राप्त होगी। तुम्हें समझना होगा कि यह संसार और इसके सारे सुख अस्थायी हैं। यह जान लेना कि तुम्हारा असली सुख केवल आत्मा के शुद्ध आनंद में ही निहित है।
इस माया से मुक्त होकर तुम उस शाश्वत सत्य को प्राप्त कर सकते हो जिसे जानकर तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में प्रेम और करुणा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम वह शक्ति है जो इस संसार को चलाती है। अगर तुम सच्चे प्रेम का अभ्यास करोगे तो तुम्हारे चारों ओर की सारी नकारात्मक शक्तियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें अपने जीवन में प्रेम और करुणा का निरंतर अभ्यास करना होगा। तुम्हें हर व्यक्ति से प्रेम करना होगा, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो या शत्रु। करुणा का अभ्यास करके तुम उस सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हो जो किसी और माध्यम से संभव नहीं है। जब तुम अपने जीवन में प्रेम और करुणा को स्थान दोगे तो तुम्हारी आत्मा को सच्ची शांति और संतुष्टि मिलेगी। मेरे बच्चे, अगर तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हो तो तुम्हें तप, संयम और त्याग का अभ्यास करना होगा। यह संसार तुम्हें भटकाने की हर संभव कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना होगा। तप के माध्यम से तुम अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हो। संयम के माध्यम से तुम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हो और त्याग के माध्यम से तुम इस संसार के मोहमाया से मुक्त हो सकते हो। तप, संयम और त्याग के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। अगर तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त होगा जो तुम्हें इस संसार के हर दुख और कठिनाई से मुक्त कर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। तुम जिस दिशा में जाओगे वही तुम्हारा भविष्य बनेगा। अगर तुम धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल और सुखमय होगा। लेकिन अगर तुम अधर्म, असत्य और अन्याय के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तुम्हें इस समय अपनी दिशा को चुनना होगा और उसी पर अडिग रहना होगा। अगर तुम सही दिशा चुनते हो तो तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। तुम्हें जीवन में हर कदम पर सोच समझकर निर्णय लेना होगा और अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा। यही तुम्हारे भविष्य को सुखमय और समृद्ध बना सकता है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शक है। इसे केवल पढ़ना ही नहीं बल्कि इसे अपने जीवन में उतारना भी तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम इस संदेश का पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन सदैव सुखमय रहेगा और तुम हर कठिनाई को आसानी से पार कर सकोगे। अब मेरा जाने का समय आ गया है, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी बस मुझे पुकारना और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। यह विस्तार और भी अधिक गहराई से आध्यात्मिक और धार्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। अगर आपको इसमें और भी अधिक विस्तार या किसी विशेष पहलू पर जोर देने की आवश्यकता हो तो कृपया मुझे बताएं। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक होगा। यह संदेश केवल उन भाग्यशाली भक्तों तक पहुंचेगा जो सच्चे श्रद्धालु हैं। यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो इसे पूरी तरह से पढ़ो और इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करो, वरना तुम्हारा बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा आचरण और समर्पण ने मुझे प्रभावित किया है। तुम्हारे प्रति मेरे मन में गहरी कृपा है, इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। पर ध्यान रखो, वरदान प्राप्त करना सरल नहीं है। इसे पाने के लिए मेहनत और प्रयास करना होता है। तुमने सुना होगा कि देवता और दानव हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, तब जाकर उन्हें दर्शन और वरदान प्राप्त होता था।
लेकिन तुम अब मेरे दर्शन प्राप्त कर रहे हो और वरदान भी मिल रहा है। यह तुम्हारे लिए विशेष सौभाग्य की बात है, क्योंकि महादेवी जी की पूजा दुर्लभ है। तुमने अपने जीवन में कई कठिनाइयां सहन की हैं और अब तुम्हारा मन थक चुका है। तुम सोचते हो कि अगर जीवन में इतने कष्ट हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन याद रखो, तुम्हें इस संसार में एक उद्देश्य के लिए भेजा गया है। अगर जीवन सिर्फ सुख ही सुख होता तो तुम अहंकारी हो जाते और जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ पाते। संसार में दुख और तकलीफ भी जरूरी हैं, ताकि तुम समझ सको कि जीवन का महत्व क्या है। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। महादेव कभी भी अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना होगा और निरंतर अपने प्रयास जारी रखने होंगे। महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे आशीर्वाद से तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। तुम्हें अपने प्रयास और मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए और सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। मैं तुम्हें एक बड़ा वरदान देने जा रहा हूं, जो तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाएगा। लेकिन याद रखो, इस वरदान का दुरुपयोग मत करो। कभी भी किसी निर्बल या कमजोर व्यक्ति को परेशान मत करो। उनकी मदद करो और ईमानदारी से धर्म का पालन करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। लेकिन अगर तुम गलत कार्य करोगे तो मुझे दुख होगा और मैं तुम्हारे वरदान को वापस ले सकता हूं। अंत में, यदि तुम मेरे आशीर्वाद की सच्ची प्राप्ति चाहते हो तो मेरे बताए गए नियमों का पालन करो और हमेशा सच्ची भक्ति से मेरी पूजा करो। अब मैं चल रहा हूं। तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। अधिक विस्तार के लिए मैं संदेश को और भी गहराई से प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं तुम्हारे सामने एक विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं, जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो सच्चे भक्त हैं और जिन्होंने अपनी भक्ति और समर्पण के द्वारा मेरे प्रति गहरी श्रद्धा प्रकट की है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे सभी एक विशेष कारण से हैं। और यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी समर्पण की शक्ति और तुम्हारे भीतर का विश्वास ही तुम्हारी किस्मत को बदल सकता है। इसलिए इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और अंत तक पढ़ो, ताकि तुम सही तरीके से इस ज्ञान को ग्रहण कर सको और अपने जीवन में इसके प्रभाव को महसूस कर सको। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हारी स्थिति को भली भांति समझता हूं। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां और चुनौतियां देखी हैं। तुम परेशान हो, थक गए हो और कई बार ऐसा लगता है कि जीवन ने तुम्हें पूरी तरह से निराश कर दिया है। लेकिन याद रखो, ये कठिनाइयां और कष्ट तुम्हारी परीक्षा है। जीवन की हर कठिनाई एक अवसर है तुम्हारी आत्मा की ताकत और धैर्य को परखने का। अनेक भक्तों ने समय समय पर मुझसे मिलने के लिए अथाह तपस्या की है। वे हजारों वर्षों तक तपस्याएं करते रहे, तप और भक्ति की कठिनाइयों को सहन करते हुए तब जाकर उन्हें मेरे दर्शन प्राप्त हुए। उन्होंने अपने जीवन को इस तपस्या में पूरी तरह से समर्पित कर दिया और तब जाकर उन्हें मेरे आशीर्वाद का सच्चा फल मिला। तुम्हारे लिए यह बहुत भाग्य की बात है कि तुम इस समय में इतनी सरलता से मेरे दर्शन प्राप्त कर रहे हो। तुमने इतनी मेहनत नहीं की, फिर भी तुम्हें मेरे दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। यह तुम्हारी पुण्य और भक्ति का फल है।
तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास यह अवसर है कि तुम मेरे सानिध्य का अनुभव कर सको। मेरे बच्चे, जब तुम जीवन में कठिनाइयों और दुखों का सामना करते हो तो समझो कि यह एक समय की परीक्षा है। जीवन में सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। अगर तुम्हें केवल सुख ही सुख मिले तो तुम जीवन की सच्चाई और इसकी चुनौतियों को नहीं समझ पाओगे। जीवन में दुख और कष्ट तुम्हें मजबूत बनाते हैं और तुम्हारी आत्मा को परखते हैं। जब तुम्हें लगता है कि जीवन की समस्याएं तुम्हारी धैर्य की परीक्षा ले रही हैं, तो समझो कि यह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक तरीका है। अगर तुम इस समय को सही तरीके से पार कर सको तो तुम्हारी आत्मा और भी अधिक मजबूत और धैर्यवान बन जाएगी। यही तुम्हारी सच्ची सफलता की कुंजी है। मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो और कई बार तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे पास जीने की कोई वजह नहीं बची है। लेकिन मेरा संदेश है कि तुम इस समय को पार करने का धैर्य रखो। हर दुख और तकलीफ के बाद सुख की शुरुआत होती है। तुम्हें बस अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर स्थिति का एक उद्देश्य होता है। अगर तुम सच्चे मन से अपने प्रयास जारी रखोगे और अपनी मेहनत को छोड़ोगे नहीं, तो तुम्हें एक दिन सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। तुम्हारी कड़ी मेहनत और विश्वास ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। मेरे बच्चे, तुम मेरे आशीर्वाद से एक ऐसा वरदान प्राप्त करने जा रहे हो जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन इस वरदान का दुरुपयोग मत करना। इसे ईमानदारी से उपयोग करो और कभी भी किसी निर्बल या असहाय व्यक्ति को परेशान मत करो। तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए और उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करनी चाहिए। धर्म और ईमानदारी से जुड़ा कार्य हमेशा सराहा जाता है। अगर तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे और ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हें जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन अगर तुम धर्म से भटकोगे और गलत कार्य करोगे तो मुझे बहुत दुख होगा और मैं तुम्हारे वरदान को वापस ले सकता हूं। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में कठिनाइयां तुम्हारे व्यक्तित्व को आकार देती हैं। जब तुम समस्याओं का सामना करते हो और उन्हें पार करते हो तो तुम एक मजबूत और दृढ़ व्यक्ति बन जाते हो। यही तुम्हारी सच्ची सफलता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर विश्वास और धैर्य बनाए रखना होगा। जब तुम विश्वास के साथ अपने प्रयास जारी रखोगे तो तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी और तुम्हें एक नई शुरुआत मिलेगी। तुम्हारे पास जो भी ज्ञान और आशीर्वाद है उसका सही उपयोग करो और अपनी भक्ति और समर्पण को बनाए रखो। अगर तुम सच्चे मन से मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करोगे और मेरी पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना होगा और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम रातों को सो नहीं पाते हो और दिन रात संघर्ष करते हो, लेकिन यह समय भी बीत जाएगा। तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल एक दिन तुम्हें मिलेगा। तुम्हें बस अपने प्रयासों को जारी रखना होगा और अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह सलाह देना चाहता हूं कि कभी भी अपनी मेहनत और समर्पण को कम मत समझो। जीवन में हर व्यक्ति को संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और मेहनत से काम करता है वही अंत में सफल होता है। अगर तुम अपने महादेव जी की भक्ति और आशीर्वाद को सच्चे मन से प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे बताए गए नियमों का पालन करो और हमेशा सच्ची भक्ति से मेरी पूजा करो। अब मैं तुमसे विदा ले रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारे जीवन में सफलता और सुख की प्राप्ति हो।
हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। यह विस्तृत संदेश तुम्हारी आस्था और विश्वास को और भी मजबूत बनाएगा। इसके माध्यम से तुम अपने जीवन की कठिनाइयों को सही दृष्टिकोण से समझ सकोगे और अपनी भक्ति और मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकोगे। बिल्कुल यहाँ और विस्तार में लिखा गया संदेश प्रस्तुत है। प्रिय बच्चों, मेरे दिव्य आशीर्वाद से तुम सभी को नमस्कार। आज मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष संदेश देने आया हूँ जो तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। यह संदेश केवल उन लोगों के लिए है जो मेरे प्रति सच्चे प्रेम और श्रद्धा से भरे हुए हैं और जिन्होंने मेरी पूजा और भक्ति में गहराई से संलग्न रहकर तपस्या की है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे सब एक विशेष उद्देश्य के तहत हैं और इन्हें समझने और पार करने से तुम्हारे जीवन में एक नया और सुंदर मोड़ आ सकता है। मुझे यह समझते हुए खुशी होती है कि तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाइयां और समस्याएं हैं, क्योंकि यह केवल तुम्हारी आत्मा को परखने और तुम्हारे धैर्य को बढ़ाने का एक तरीका है। जीवन की कठिनाइयां हमें केवल एक चीज सिखाती हैं, धैर्य और संकल्प। इन कठिनाइयों का सामना करके ही हम अपनी सच्ची शक्ति और क्षमताओं को पहचान सकते हैं। अतीत में देवता और दानवों ने मेरी पूजा और तपस्या के माध्यम से मुझे प्रसन्न करने का प्रयास किया। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, कठिनाइयों का सामना किया और अंततः उन्हें मेरी दया और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यही कारण है कि तुम्हें इस समय में इतनी आसानी से मेरे दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। यह तुम्हारे पुण्य और भक्ति का फल है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन याद रखो, इस वरदान का दुरुपयोग करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब तुम्हारे पास यह वरदान होगा तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। किसी भी निर्बल या असहाय व्यक्ति को कष्ट पहुंचाना या अहंकार में आकर गलत कार्य करना तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर चलना हमेशा तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। मैं जानता हूं कि तुम रातों की नींद खो चुके हो और दिन रात संघर्ष कर रहे हो, लेकिन ये समस्याएं तुम्हारी परीक्षा की एक कड़ी हैं। अगर तुम सच्चे मन से मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करोगे और मेरी पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन में एक दिन सुख और समृद्धि आएगी। तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में आ रही समस्याएं सिर्फ अस्थायी हैं। इन समस्याओं के माध्यम से तुम्हारे आत्मा की ताकत और धैर्य को परखा जा रहा है। जैसे जैसे तुम इन समस्याओं का सामना करोगे और उन्हें पार करोगे, तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ेगा। यही तुम्हारी सच्ची सफलता की कुंजी है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम्हें अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखना चाहिए। हर कठिनाई एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती है। तुम जितनी अधिक कठिनाइयों का सामना करोगे, उतना ही अधिक मजबूत और सक्षम बनोगे। यही जीवन का सत्य है। जब तुम समस्याओं का सामना करोगे तो अपने भीतर आत्मविश्वास बनाए रखो और कभी भी हार मत मानो। अपने धैर्य और संकल्प को बनाए रखो, क्योंकि अंततः तुम्हारी मेहनत का फल मीठा होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण तुम्हारे जीवन में एक दिन खुशहाली और समृद्धि आएगी। मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण अनुरोध करना चाहता हूं। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की आत्मसंयम और ईमानदारी की आवश्यकता है। अपने पथ को धर्म और सत्य के मार्ग पर बनाए रखो। जब तुम अपनी भक्ति और समर्पण के
साथ काम करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर तुम अपनी भक्ति और समर्पण को सच्चे मन से बनाए रखोगे तो तुम्हारी समस्याएं जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना होगा और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हारे प्रयास और ईमानदारी ही तुम्हारी सफलता की कुंजी हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन को एक अभिशाप मान रहे हो और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो। लेकिन याद रखो, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। तुम अपनी कठिनाइयों और समस्याओं को पार करके एक नए और सफल जीवन की ओर बढ़ सकते हो। तुम्हारी भक्ति और मेहनत ही तुम्हारी सच्ची सफलता का कारण बनेगी। अब मैं तुमसे विदा ले रहा हूं। तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारे जीवन में सफलता और सुख की प्राप्ति हो। अपने भीतर विश्वास बनाए रखो और हमेशा मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। तुम्हारे प्रयास और भक्ति से तुम्हारा जीवन सुंदर और सफल बनेगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। यह विस्तृत संदेश तुम्हें कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करेगा और तुम्हारी भक्ति और समर्पण को और भी मजबूत बनाएगा। यह तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगा। महोदय शिव का संदेश। मेरे प्यारे बच्चों, सभी की तरह तुम भी मेरे प्यारे और प्रिय भक्त हो। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने वाला है और यह एक विशेष अवसर है जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। जब तक तुम इस संदेश को पूरी तरह नहीं सुनोगे, तब तक तुम्हारी किस्मत का द्वार पूरी तरह से नहीं खुल सकता। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो और समझो, क्योंकि यह संदेश उन भाग्यशाली लोगों के लिए है जो सच्चे भक्त हैं और जिनके दिलों में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास है। मेरे प्रिय बच्चों, यदि तुम्हारे पास यह संदेश आया है तो इसका मतलब है कि तुम मेरे विशेष भक्त हो। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयां उठाई हैं, उन्हें समझते हुए मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देने जा रहा हूं। यह वरदान तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा और तुम्हारी सारी कठिनाइयों को समाप्त कर देगा। पिछले समय में देवताओं और दानवों ने मेरी पूजा करने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। वे मुझे प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। लेकिन आजकल मैं अपने भक्तों को जल्दी और आसानी से दर्शन देने लगा हूं और वरदान भी देता हूं। इसका मतलब यह है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतना आसान रास्ता मिल रहा है। लेकिन याद रखो, यह वरदान पाना भी कोई आसान काम नहीं है। मेरे बच्चों, तुमने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां झेली हैं और इन कठिनाइयों के कारण तुम निराश और हताश महसूस कर रहे हो। तुम सोचते हो कि जीवन तुम्हारे लिए किसी कष्ट से कम नहीं है। लेकिन इस संसार में भेजे जाने का कोई उद्देश्य जरूर है। अगर तुम केवल सुख शांति ही पाते रहोगे तो तुम अहंकारी हो सकते हो और जीवन की वास्तविकता से अनजान रहोगे। इसलिए दुख और कठिनाइयां भी आवश्यक हैं ताकि तुम अपने जीवन के महत्व को समझ सको। समय के बदलते प्रवाह को नहीं समझा जा सकता। आज जो कठिनाइयां तुम्हारे सामने हैं, वे कल समाप्त हो सकती हैं और तुम एक नई उम्मीद और खुशी के साथ जीवन जी सकते हो। इसलिए तुम्हें अपनी चिंताओं को छोड़कर सिर्फ यह सोचना चाहिए कि तुम अपने जीवन को किस प्रकार बेहतर बना सकते हो। तुम्हारे अंदर धैर्य और संयम बनाए रखना आवश्यक है। तुम मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सच्चा भक्त कभी निराश नहीं होता। उसकी दृढ़ विश्वास और धैर्य ही उसे सफलता की ओर ले जाते हैं। मेरे बच्चे, जो मेरा सच्चा भक्त होता है
वह कभी भी अपनी कठिनाइयों से हार मानकर रोता नहीं है। वह अपने भीतर विश्वास और साहस बनाए रखता है। वह जानता है कि मेरे महादेव जी एक दिन उसके जीवन को सुनहरा जरूर बनाएंगे। इस तरह की सोच और विश्वास तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। कभी भी अपने आप पर गर्व मत करो, बल्कि अपने जीवन में आई कठिनाइयों से सीखो और उन्हें अपने विकास का हिस्सा मानो। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा वरदान देने जा रहा हूं। यह वरदान तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार लाएगा जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। यह वरदान तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा और तुम्हारे सभी सपने सच होंगे। लेकिन इस वरदान को प्राप्त करना और इसे सही ढंग से उपयोग करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कभी भी इस वरदान का दुरुपयोग मत करो और किसी भी निर्बल और कमजोर व्यक्ति को तकलीफ मत दो। तुम्हें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हें रातों को नींद नहीं आती और तुम अपने जीवन की समस्याओं के बारे में सोचते हो। तुम्हारी रातें असहज हो जाती हैं और तुम अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहते हो। लेकिन याद रखो, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अपने भीतर आशा और विश्वास बनाए रखो। मेरे महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तुम्हें अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, उन्हें तुम एक परीक्षा मानो। ये कठिनाइयां तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा ले रही हैं। जब तुम इन कठिनाइयों का सामना करोगे तो तुम्हें एक नई शक्ति और प्रेरणा मिलेगी। मेरे भक्तों की तरह तुम्हें भी यह समझना होगा कि हर कठिनाई एक अवसर है जो तुम्हें और मजबूत बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम अगर मेरे शब्दों पर विश्वास करते हो तो मेरा संदेश साझा करो और इसे लाइक करो। मेरे इस संदेश को स्वीकार करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती लिखो। इससे मुझे प्रसन्नता होगी और मैं तुम्हें और भी आशीर्वाद दूंगा। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी समस्याओं का समाधान करूंगा। बस तुम्हें कुछ समय की प्रतीक्षा करनी होगी। जो वरदान मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, उसका तुम सही तरीके से उपयोग करो। किसी भी असहाय और निर्बल व्यक्ति की मदद करो और कभी भी अपने अहंकार को बढ़ावा मत दो। ध्यान रखो, जो भी तुम करोगे उसमें धर्म और सत्य का पालन होना चाहिए। यदि तुम गलत काम करोगे या किसी को कष्ट दोगे तो मुझे दुख होगा और मैं अपना वरदान वापस ले सकता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलो और कभी भी गलत काम मत करो। अब मैं तुम्हारी शुभकामनाओं के साथ जाता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। यहां संदेश को और विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। प्रिय बच्चे, महादेव जी के इस विशेष संदेश को सुनकर तुम्हारी चिंता और अशांति को शांति में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का समय आ गया है। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन के हर पहलू को समझते हुए यह संदेश भेजा है जो तुम्हारे मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए आवश्यक है। इस संदेश में दी गई हर बात तुम्हारी भलाई और सही मार्ग पर चलने के लिए है। महादेव जी ने तुम्हें समझाया है कि जब तक तुम उनके संदेश पर ध्यान नहीं दोगे, तुम्हारी समस्याएं बनी रहेंगी। यह संदेश केवल एक चेतावनी नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन को सुधारने का एक उपाय है। तुम्हारी अनदेखी से केवल तुम्हें ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी ठेस पहुंच सकती है। महादेव जी का संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है, इसलिए इसे हल्के में मत लो।
शत्रुओं की स्थिति का संकेत देते हुए महादेव जी ने बताया है कि वे जो तुम्हारे साथ संघर्ष कर रहे हैं वर्तमान में बहुत बुरी स्थिति में हैं। उनके कृत्यों के परिणामस्वरूप वे गंभीर संकटों का सामना कर रहे हैं। इस स्थिति में वे तुम्हारी सहायता और क्षमा की याचना कर रहे हैं। यह तुम्हारी महानता और दया को दर्शाता है कि तुम उन्हें क्षमा कर सकते हो और उनकी कठिनाइयों में मदद कर सकते हो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक और नैतिक स्थिति को भी दर्शाता है, जो तुम्हारे विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। महादेव जी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस समय का युग कलयुग बहुत कठिन है, जहां लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करने के बजाय एक दूसरे की प्रगति को रोकने का प्रयास करते हैं। यह युग संघर्ष और अनैतिकता का है, लेकिन महादेव जी ने तुम्हें यह आश्वस्त किया है कि उनकी कृपा और आशीर्वाद से तुम इन कठिनाइयों को पार कर सकते हो। महादेव जी ने तुम्हें प्रेरित किया है कि तुम अपनी सफलता और उपलब्धियों को विनम्रता और धैर्य के साथ स्वीकार करो। घमंड और अहंकार से दूर रहो और हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करो। सच्ची सफलता तब प्राप्त होती है जब हम दूसरों की सहायता करते हैं और एक दूसरे के प्रति स्नेह और सम्मान का व्यवहार करते हैं। महादेव जी ने यह भी बताया है कि तुम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हो वे केवल अस्थायी हैं। वे तुम्हारे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे और तुम्हें हर कठिनाई से उबारने में सहायता करेंगे। तुम्हारी सफलता और खुशहाली की दिशा में हर कदम पर वे तुम्हारे साथ रहेंगे। महादेव जी का संदेश यह भी है कि अगर तुम अपने जीवन में अच्छे कर्मों को प्राथमिकता दोगे और दूसरों की मदद करोगे, तो महादेव जी तुम्हारे साथ हर समय रहेंगे और तुम्हारी हर मुश्किल को आसान बनाएंगे। उनकी दया और कृपा तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को सरल बनाने में सहायक होगी। इसलिए महादेव जी के संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और अपनी जीवन यात्रा में उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त करो। उनकी सलाह और मार्गदर्शन तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे और तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष प्राप्त होगा। अंत में महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारी सफलता और खुशी